ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, 40 काल का आज चौथा दिन। आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं संत लूकस के सुसमाचार 5वें अध्याय 32वें वाक्य पर, जहां प्रभु अपने शिष्यों को बताते हैं कि वो किस लिए आए हैं। मैं पापियों को बुलाने आया हूं, धर्मियों को नहीं। एक साधारण वाक्य जो हम हर 40 काल में, हर आगमन काल पे मनन चिंतन करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस वाक्य को समझना है, मैं पापियों को बुलाने आया हूं, धर्मियों को नहीं, तो हमें एकाध और बिंदुओं पर चर्चा करनी पड़ेगी। सबसे पहले, प्रभु क्यों आए? प्रभु इसलिए आए क्योंकि पापियों को सही रास्ते पर लेके आए। ईश्वर के प्रेम से दूर भागे हुए लोगों को प्रभु वापस ईश्वर के प्रेम में ले आ सके। संत लूकस के सुसमाचार 15वें अध्याय में हम उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनते हैं जो अपने पिता के घर छोड़कर अपने संपत्ति का हिस्सा लेकर दूर देश चला गया था। और एक खूबसूरत तस्वीर है जहां हम उस पिता को देखते हैं अपने दोनों हाथ फैलाते हुए अपने वापस आने वाले बेटे को अपने गले से लगाने के लिए, अपने बाहों में भरने के लिए तैयार खड़ा एक पिता ईश्वर वह है। और पुत्र मसीह हमें अपने पापों की गहराई से, अपने पापों के दलदल से खींच कर निकाल कर वापस ले आते हैं उस पिता के प्रेम में। तो प्रभु क्यों आए? हमें अपने पापों से उभारने के लिए आए। तो अगला सवाल हमारे सामने ये उठता है, अगर प्रभु आए हैं तो किसके लिए आए हैं? पापों से उभारने हैं तो किसके पापों से उभारने के लिए आए? पूरे मानव जाति के, न सिर्फ मेरे भाई बहन के, मेरे पति पत्नी के, मेरे बच्चों के, बल्कि सारे मानव जाति के पापों से उन्हें उभारने के लिए। क्राइस्ट डस नॉट कीप वन सेपरेट। ईश्वर ख्रिस्त हर किसी के राजा है, ईश्वर हर किसी के पिता है। हर किसी को जो पाप के दलदल में फंसे हुए हैं वापस लाने के लिए प्रभु कोशिश करता है। So the call during this Lenten season is not only to you but to every human being to repent and come back। अपने पापों पर पश्चाताप करने और ईश्वर के प्रेम में वापस आने के लिए हर किसी को आज प्रभु बुलाता है। हमारा सवाल यह है कि प्रभु अगर मुझे बुलाता है तो मैं किस तरह उनके बुलाहट को प्रतिक्रिया व्यक्त करूं? हाउ विल आई रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ क्राइस्ट टू रिपेंट एंड कम बैक? सबसे पहले मैं अपने सिचुएशन, अपने हालात, पाप की अवस्था के बारे में अवगत हो जाऊं। मुझे बोध होना चाहिए कि मैंने पाप किया है। मुझे बोध होना चाहिए कि मैंने पाप करके अपने पिता के घर से भाग निकला है। मुझे बोध होना चाहिए अपने संपत्ति का हिस्सा लेकर के मैं इतना दूर चला गया, दुनियाई बातों में मैं इतना रम गया था कि मैं आज प्रभु से दूर चला गया। मुझे अपने स्थिति के बारे में अवगत होना जरूरी है। दूसरी बात, मुझे अवगत होने के बाद उठकर वापस आने की जरूरत है। संत लूकस के सुसमाचार में उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम पढ़ते हैं कि उसको जब होश आया तो वो खड़े हो गए और उसने अपने इर्द गिर्द देखा कि मेरी हालत क्या है। जब उसे होश आया तो उसने समझा कि मेरे घर में मेरे पिता के नौकरों के साथ कितने अच्छा बीत रहा है।
न सिर्फ मुझे अवगत होना है अपने पापों के बारे में, बल्कि जिस घिरे हुए अवस्था में है, पाप की अवस्था में है, उससे मुझे उभर कर आना है। इन सब के बाद एक महत्वपूर्ण कदम हमें उठाना है। वो क्या है? हमें वापस लौटना है, हमें वापस अपने पिता के घर आना है। 40 काल हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि मुझे प्रभु के पास अपने पिता के घर में वापस आने का एक मौका मिल रहा है। आई एम प्रिविलेज्ड टू गेट बैक टू माई फादर्स हाउस। हाँ, बड़े आराम से मैं उड़ उड़ के गया था, क्योंकि मेरे सामने कई प्रलोभन थे, पैसा, दोस्त, अय्याशी, बहुत सारे प्रलोभन थे। मगर जब मैंने पश्चाताप किया और मैंने वापस आने की कोशिश की, तो मुझे बड़ी मुश्किल से प्रभु के पास वापस आ पाया। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, ये 40 दिन हमारे लिए ये मुश्किल रास्ता तय करने का समय है। अपने पाप के दलदल से उठकर, उभर कर बाहर आने का, अपने पाप के अवस्था को पीछे छोड़कर एक नई राह लेते हुए अपने पिता के घर में वापस आने का। हम प्रार्थना करें कि हम जो भी कोशिश करेंगे इन 40 दिनों में अपने पापों पर पश्चाताप करने का, अपने पापों से उभर कर प्रभु के पास वापस आने का, उन सारे प्रयासों पर प्रभु की कृपा बनी रहे।